क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में 9वीं का इंग्लिश का हम पेपर कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी हिंदी के प्रश्न मैंने आपको वीडियो में कंप्लीट करवाए थे वो सारे ही आपके आए हैं। जिसने वीडियो पूरा देखा है उसी को ही पता है। तो इसी तरह से आपको इन प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। तो मैं यहाँ पे आपको प्रश्न बता रही हूँ, आंसर पीडीएफ में आपको मिलेंगे, तो केवल स्क्रीनशॉट ही आपको लेते चलना है। तो ये आपका यहाँ पे पहला पैसेज दिया गया है आपको इसमें। ये पैसेज आपका 5 नंबर का है, तो स्क्रीनशॉट अच्छे से ले इस पैसेज का। फिर आपको मैं इनके आंसर भी बताऊंगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से है, केवल स्क्रीनशॉट ले प्रश्नों का, फिर हम इनके आंसर तो पीडीएफ के द्वारा पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। ये यहाँ से आपका 5वां प्रश्न है, इसका भी लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अगला ये आपका यहाँ पे प्रश्न है, ये भी आपका 5 नंबर का है, दूसरा प्रश्न है ये जो। तो स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। ये यहाँ से दूसरा पैसेज है, ये भी आपका 5 नंबर का है। और ये यहाँ पे इसके क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाए इनका। ये यहाँ से चौथा 5वां है आपका। अब ये यहाँ से आपका सेक्शन बी का तीसरा प्रश्न है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट ऑन इट, गिव ए सुटेबल टाइटल। तो आपको यहाँ पे नोट्स लिखना है और एक टाइटल भी देना है साथ में। तो आंसर में मैं आपको दूंगी सारे प्रश्नों का, केवल स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ये यहाँ से भी लें। अगला प्रश्न है आपका ये यहाँ पे तीसरा प्रश्न है ये, जिसमें आपको यहाँ पे एक लेटर करना है, योर एल्डर सिस्टर मैरिज। तो स्क्रीनशॉट लें। अथवे में आपको एप्लीकेशन करनी है, तो दोनों प्रश्न में से कोई एक आप कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है, जिसमें राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 से 170 वर्डों में आपको यहाँ पे निबंध करना है। तो 4 नंबर का है ये। अथवे में आपको राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन अबाउट 70 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है इसमें। चले अगले पेज पे, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो ये यहाँ से आपका 7वां प्रश्न है, जिसमें आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो सारे जितने भी, तो ये आपके जितने भी प्रश्न हैं सभी के आंसर आपको मिलेंगे, केवल स्क्रीनशॉट लेते चलें आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये 8वां, डू इट डायरेक्टेड, थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ ताकि ये आप पूरे प्रश्नों का एक पेज में स्क्रीनशॉट ले पाए। तो चलिए बड़ा ही कर देते हैं, तो 2 टुकड़ों में आप स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। टू इट डायरेक्टेड करने हैं आपको इसमें। अब ये यहाँ से भी आप पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका 9वां है यहाँ से। और ये यहाँ से आपका तीसरा, चौथा है। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से कंप्लीट जरूर करिएगा। जिसने हिंदी का पेपर कंप्लीट किया है उसे एग्जाम में अच्छे अंक जरूर मिलने वाले हैं, क्योंकि पूरे ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको बताए थे। अब ये यहाँ से आपका 10वां प्रश्न है। तो यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले आप।
ये यहाँ से कंप्लीट करें। अगले पेज की ओर चलते हैं। तो ये आपका यहाँ से और ये यहाँ से है आपका दूसरा तीसरा प्रश्न। और ये यहाँ से आपके 11वें प्रश्न में क्वेश्चन है, जिसे कंप्लीट कर लेना है आपको। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। तो ये 12वां प्रश्न है। दो नंबर के प्रश्न हैं आपके। और ये आपका 13वां प्रश्न है यहाँ से। दो नंबर के प्रश्न हैं, इसमें 2 करने हैं आपको। ये 14वां प्रश्न है आपका। और ये यहाँ से 16वां। तो पूरे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब इनके आंसर को भी पढ़ लेते हैं। तो ये आपका पहले का आंसर रहेगा इसमें सीड, और ये दूसरा वाला रहेगा इसका। तीसरे में आएगा आपका कंपोस्ट, चौथे में स्मॉल, और ये जो 5वां है आपका बिकॉज ऑटोमेटिक ग्रीव इन दियर गार्डन। तो अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ से ये दूसरे प्रश्न के आंसर है पूरे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये अगले प्रश्न में आपको यहाँ पे राइट ए लेटर योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। तो ये यहाँ पे आपका लेटर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, जिस तरह से लिखा है उसी तरह से लिखिए एग्जाम में। आसान से सरल शब्दों में आपको यहाँ पे लेटर बताया है। अगले प्रश्न में आपकी एप्लीकेशन है सिक लीव की। तो आप यहाँ पे जिस तरह से लिखा है उस तरह से ही एप्लीकेशन को लिखे। सब्जेक्ट ऊपर वाला ये इतना और यहाँ से ये इतना खास होता है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे आपका निबंध। तो ये यहाँ पे आपका निबंध है माय हॉबी। तो इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। 7वां प्रश्न है, जिसमें पहले में ऑन, दूसरे में मेनी, तीसरे में गिव्स, चौथे में आफ्टर, 5वें में इज और छठे में वाज। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपका 8वां। सभी के आंसर हैं, अच्छे से कंप्लीट करें। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे अंक लाने हैं तो उसके लिए मेहनत तो करनी होगी आपको। तो अच्छे से करें, पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट।